सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर सुख पहुँचाने में मगन है, ऐसे श्री श्यामा श्याम और इन श्यामा श्याम की निरंतर सेवा में रत इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, समस्त धाम का परिकर, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इन्हीं की उपासना, इन्हीं का नाम बहुत जल्दी हृदय में इनकी अनुभूति करा देगा। जो उपासना हरि गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुई है, महापुरुषों ने एक मत से कहा है कि बस आप अपनी उपासना में लगे रहें, अन्य कोई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये ठेका, ये सेवा केवल गुरुजनों को प्राप्त है, अन्य किसी को नहीं। यदि आप इसमें लगते हैं तो आप अपने से चले जाएंगे। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, सनातन आचार का पालन करते हुए जो वैष्णव सदाचार हैं, वैष्णव संयम सदाचार हैं, गुरुजन बताते हैं कैसे पद्धति से प्रभु को रिझाया जाता है। आप वैष्णव हुए, वैष्णव कई श्रेणियाँ। प्रथम श्रेणी में जिसके जो एक हम दर्शन करके जानते हैं, माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, मुख में नाम है और भगवत सेवा में रत है, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। लेकिन केवल इतनी ही परिभाषा वैष्णव की नहीं है।
कई बार ऐसा भी होता है कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, ना तिलक है, ना कंठी है, ना माला है, पर महावैष्णव है। श्री भक्तमाल जी में एक प्रसंग आता है अंतरंग भक्त के नाम से। अंदर ही अंदर केवल बिहारी जी का नाम रटते रहते थे। उनकी पत्नी महाभागवत, अब उनके हृदय में रहता कि प्रभु ने बड़ी करुणा करी, सब कुछ दिया, अपनी भक्ति भी दी, लेकिन ये पति विमुख दे दिया है। और यदि सब कुछ अच्छा होने पे भी पति विमुख है या कोई विमुख है तो सब कुछ नाश हो जाता है। उनके हृदय में ये बात, उनने विचार किया कि क्या करना चाहिए मुझे, प्रभु से ही प्रार्थना करी। तो एक दिन रात्रि में देखा वो शयन कर रहे हैं, बाहरी कोई चेतना नहीं है। वो इतना अपने आप को छुपा के रखते राजा कि कोई जान ना पावे। रानी के हृदय में बस एक क्लेश था, एक, बाकी सब कुछ ठीक। राजा भी अनुकूल, कोई ऐसा उनकी भक्ति में कहीं विघ्न नहीं करते, पर हृदय में से अंदर यही रहता कि राजा भी यदि भक्त होते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। रात्रि में रानी शयन कर रही थी। अर्धरात्रि के समय किसी कारणवश निद्रा खुली और राजा के मुख से आह भरी पुकार में निकला, हाँ बिहारी, हाँ प्राणनाथ। इस प्रकार जैसे कोई महान पीड़ा में हो और पुकारता हो प्रभु को, ऐसे पुकार निकली। रानी ने स्पर्श किया तो राजा को देखा, राजा पूर्ण निद्रित अवस्था में, समस्त प्रेम के विकार उसके शरीर में रानी के स्पर्श करते ही रानी का भी शरीर पुलकित हो गया और उन्हें भी नेत्रों से अश्रुप्रभा होने लगा। रानी समझ गई ये महान भागवत है, आज तक इनके प्रति मेरी अपराध वृत्ति बनी, दोष दर्शन हुआ, हृदय से क्षमा मांगा। और प्रातकालीन संपूरे राजमहल को सुंदर सजवाया गया, पुष्पों से, दियों से, सुंदर सुंदर रंगोलियों से। राजा ने पूछा कि वैसे तो उत्सव नित्य होते ही रहते हैं, आज कौन सा विशेष उत्सव है? तो राजा से रानी ने कहा, आज आपका जन्मदिन है। तो रानी की बात सुनकर राजा विचार करने लगे कि हमारा तो आज जन्मदिन नहीं होता, ये तो तब आता है। बोले नहीं नहीं, अभी तक मैं आपको बहिर्मुख समझती रही, प्रभु से विमुख समझती रही, लेकिन आप परम वैष्णव हैं, परम प्रभु के भक्त हैं। कल रात्रि को मैंने सुना आपके मुख से हाँ बिहारी निकले, और ये केवल कोई प्रेमी के मुख से ही निकल सकता है, अन्यथा किसी के से नहीं। राजा ने टालना की कोशिश करी बहुत कि आप क्या व्यर्थ की बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम और भक्ति ऐसा तो कोई संजोग ही नहीं हो सकता। पर शपथ पूर्वक जब रानी ने कहा कि मैं आपकी शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने रात्रि को आपके मुख से सुना हाँ बिहारी। राजा ने जो ही यूँ सुना तत्काल और विचार किया कि नाम ही तो मेरा जीवन है, अब नाम निकल गया तो अब बचा क्या। जैसे ही ये बात सुनी और विचार हो, शरीर छोड़ दिया, तुरंत शरीर छोड़ दिया। तो उनकी उपमा दी जाती है कि भगवान के वियोग में, भगवान राम के वियोग में श्री दशरथ जी ने, और कलिकाल में, इस कलिकाल में नाम के वियोग में एक राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये बाहरी लक्षणों से भी एक कहीं तक हम जान सकते हैं, देख रहे हैं कि हाँ वैष्णव है, लेकिन आंतरिक वैष्णव, आंतरिक भक्त, तो इसलिए श्री भक्तमाल जी में सबको वंदन किया गया। श्री गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करी है, खलों की, भूतों की, प्रेतों की, शत्रुओं की, विरोधियों की, सबकी वंदना करी है। श्री गोस्वामी जी ने कहा भैया पता नहीं कब किसके हृदय में प्रभु करुणा करके स्वीकार कर लें। तो बाहरी चिन्हों से तो जान लिया, और ये आंतरिक बात है। और दूसरा, एक बार महाप्रभु चैतन्य देव से कुछ वैष्णव संतों ने आकर पूछा कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि जो एक बार कृष्ण कह देना वो वैष्णव है, और चले गए। इतनी बात सुन गए। फिर दोबारा वो परिकर आया, फिर महाप्रभु से पूछा कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जो बार बार कृष्ण का सुमिरन करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। चले गए सुनकर। जब तीसरी बार आए और फिर से यही प्रश्न किया कि वैष्णव किसे कहा जाता है, तो महाप्रभु समझ गए और कहा जिसके दर्शन मात्र से हृदय में प्रभु की स्मृति हो जाए, जिसे देखकर प्रभु का नाम याद आए, उसे वैष्णव कहते हैं। बस बोले प्रभु हम यही जानना चाहते थे कि पूर्णता एक स्थिति है। प्रथम ये है कि कंठी माला भेष और नाम, फिर आगे की स्थिति हो जिनके दर्शन मात्र से हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। महापुरुष जन, संत जन इसी कोटि के होते हैं।
आगे आगे जैसे जैसे भजन में बढ़ा जाता है, ये प्रभु की कृपा से आती हैं। तो कह रहे हैं वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए, जो महापुरुष जन गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करते हुए आप प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति कीजिए। और वास्तविक बात, जब तक हृदय मार्जित नहीं हुआ, और ये होता केवल हरि गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से, तभी प्रभु की स्मृति बन सकती है। अन्यथा विषयी चित्त, विषयी मन, रात दिन संसार के प्रपंच का चिंतन वाला करने वाला, वो प्रभु की नित्य लीलाओं का चिंतन मनन उसको धारण नहीं कर सकता। पहले इसीलिए ये भागवत जी, रामायण जी और आदि आदि गीता जी का श्रवण कराया जाता है। फिर चित्त से संसार का चिंतन हटना शुरू हो, इन भागवतिक सिद्धांतों का चिंतन बने, तो हृदय का मार्जन होता है। जहाँ हृदय पवित्र हुआ तो ये दिव्य रसमयी लीलाएं जो पद गाए गए हैं वो हृदय में फिर झलकने लगते हैं। ये अन्य पढ़ने से ये समझ में नहीं आते। तो कह रहे हैं वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए, गुरुजनों ने जो आज्ञा कर दी ना, उसके अनुसार संयम सदाचार से उपासना को करते हुए, तभी हृदय में स्मृति, फिर प्रभु पदार्थ ना, स्मृति जागृत होने लगती है। कीजिए। दूसरे बनते हैं, ये तो आपको करना है। और आगे की बात कह रहे हैं दूसरे बनते हैं या बिगड़ते हैं, ये आप इधर, इससे उपासक बहुत बचे। हमारी उपासना इसीलिए खंडित हो जाती है। ज़्यादा हमारी उपासना में जो खंडन होता है केवल इसी कारण से होता है, हम उपासना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये वृत्ति छोड़ नहीं पाते कि वो क्या कर रहा है। इसलिए उसके चक्कर में हम अपने आप से हाथ धो बैठते हैं। भजन कर रहे हैं, अगर ये भी भजन में लग जाए, ये ऐसा ना करे, अरे भाई तू देख क्या कर रहे हैं। हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु ने सहयोग बनाया। अब अन्य दर्शन चिंतन बंद कीजिए, प्रभु को पालो। जब प्रभु ये सेवा दे देना गुरुजनों को, केवल गुरुजनों को ही आज्ञा, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। आप जरा भी किसी की छोटी भी त्रुटि देखते हैं, ऐसा करता है, आप गए, आपकी उपासना बाधित होगी। आप हृदय में देखिए क्या चलना चाहिए और क्या चल रहा है। इसे प्रायः दर्शन में नहीं लिया जाता, दृष्टि इस पे दी ही नहीं जाती। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आप विचार कीजिए किस लिए आए हैं, क्यों ये भेष रंगाया है। केवल दूसरे के दर्शन करने के लिए, दोस्त दर्शन नहीं, संभलो। अगर चूक करते गए तो पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कुछ दिन हंसी मजाक, हंसना बोलना, थोड़ा मनोरंजन हो गया, फिर हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा, समझ जाओ। प्रभु इसीलिए इन महापुरुषों के द्वारा समझाते हैं। इसका ठेका आपको श्री कृष्ण ने नहीं दिया, बाबा कह रहे हैं। जिनको दिया है उन्हीं को रहने दो, संभाल करनी चाहिए, ये प्रभु का अधिकार है। प्रभु जानते हैं, तुम तो बस सबसे दैन्य हो और अपनी उपासना में लगे रहिए। पर यदि ठेका नहीं दिया, यदि आपको ठेका दे दिया है तब तो संभाल कीजिए। यदि ठेका नहीं दिया तो शांत होकर केवल अपने हृदय में लगे रहिए, केवल अपने हृदय आराध्य को रिझाने में लगे रहिए। श्री नारायण स्वामी जी का दोहा यहाँ लिखा है, तेरे भाई जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने भवन को बुहार लीजिए। हमारा हृदय बहुत गंदा है। जो यहाँ प्रभु का दर्शन होने लगा तो सर्वत्र प्रभु का दर्शन होने लगेगा। यदि यहाँ दर्शन नहीं हो रहा तो कहीं दर्शन नहीं होगा। जो जिसको जो करना है करने दो, तुम पहले अपने भवन को बुहार लो। इस स्थिति को प्राप्त कर लो कि कुछ बचे ही ना। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्यामा श्याम विराजमान है। ये स्थिति प्राप्त हो जाए, और ये होगी केवल इन महापुरुषों की आज्ञा से। पूर्व प्रसंग में सुना, जिन महापुरुषों का ऐसा जीवन है, जिन चरित्रों को हम सुन रहे हैं भगवत कृपा से, हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि उनका ये जीवन है। संपूर्ण प्रपंच से उदासीन होकर रात दिन प्रभु के लिए तड़पना, उनको रिझाने में लगे हुए, कहीं कोई अन्य चर्चा नहीं, वार्ता नहीं। कोई करता भी तो डांट देते हैं, भगा देते हैं, हमारे पास मत आइए। पूर्व में श्री पंडित रामकृष्ण बाबा के पास एक सेठानी आई, कहा सेठ जी पधार गए। अब बाबा ने ऐसा ही उत्तर दिया कि दोबारा कभी ना आए, कि तू भी जाएगी, ये भी जाएगा, मैं जाऊंगा। बोले इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन को बहुत जल्दी से जल्दी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। बाबा के पास ठाकुराइन आई, उनको बाबा ने कहा कि अच्छा तू वो मंत्र ना जप सके तो कहा जप सके। कि बाबा, उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया और कहा कि उनके चाचा, क्योंकि उनके पति का नाम श्री कृष्ण था और सनातन धर्म में पति का नाम नहीं लिया जाता।
तो इसी प्रकार उन्होंने नाम तो नहीं लिया और कहा कि बाबा ने वही मंत्र बता दिया, बाबा अब कहा करें। बाबा ने कही तो एक काम करो कर, तू चंपो के चाचा जप लियो कर। तो उसने कही चोखो बाबा, अब तो जय जप जाकू तो मैं खूब जप लेऊंगी। ठीक, ये वाली बात श्री और संतों को पता चली, जो ठाकुर साहब को पता चली। ठाकुर साहब ने गौरांग दास बाबा, प्रियाशरण बाबा, कृपा सिंधु दास बाबा आदि उनको बताया। तो सब खूब हंसे कि बाबा भैया, बाबा ने मंत्र दिया है, सिद्ध मंत्र है, इसलिए उसमें हम क्यों विक्षेप करें। ठाकुराइन ने लिया है इसलिए वो जपेगी, बहुत अच्छा है, बाबा ने दिया है ना। सब बाबा के मुख से निकल गया। अब चंपा कहो तो चंपा श्री जी की सखी का नाम है कि नहीं, चंपक लता जी। तो सांकेतिक रूप से तो मंत्र उन्हीं का हो गया ना, उनकी शरण में है। पंडित बाबा का वैराग्य अद्वितीय है, अद्भुत मूर्तिमान वैराग्य। ब्रजवासियों के घर से मधुकरी के प्राप्त रोटी के टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं लेते, और वो भी रोटी का 1/4 टुकड़ा बस। पूरी रोटी देते थे, बोले तो कल से तेरे आएंगे ही नहीं। ब्रजवासी कहते बाबा नहीं, तुम आओ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। संध्या समय गोविंद जी के दर्शन करने के लिए जाते बाबा रोज, और करने के पश्चात जैसे दर्शन किया, फिर मधुकरी को लौट जाते हुए फिर आते अपनी कुटिया। किसी ने निमंत्रण दिया कि बाबा आज हमारे यहाँ मधुकरी को आना। बाबा ने विचार किया कि इसके यहाँ तो मैं जाता ही हूँ, पर आज विशेष निमंत्रण, बोले आज नहीं जाएंगे, और ये होना चाहिए। कोई कहे ना कि आज हमारे यहाँ मधुकरी है, आज आप आइए प्रसाद पाइए, और आप बिल्कुल नहीं, जहाँ सम्मान से भिक्षा मिले तो कभी नहीं जाना चाहिए। अकस्मात, मधुकरी का मतलब अकस्मात पहुँच गए आप किसी के दरवाजे पे, और उसे कोई संकल्प नहीं बना राधे श्याम वो है तो दे देगी, ना तो मना कर दे। जैसे संकल्प कहा, न्योता दिया, आज हमारे यहाँ आइए, बहुत अच्छा घी खीर मालपुआएँ और पधारिए, ये ना समझे आपका राग हो जाएगा, फंस जाएंगे। इसलिए जो महापुरुषों ने पद्धति स्थापित करी है उसी के अनुसार उपासना में लगे तो बहुत जल्दी रंग आ जाते, गलतियाँ ना हो। बाबा गए नहीं उनके यहाँ। बाबा ने कहा आऊँगा, पर उस दिन नहीं गए, और अगले दिन गए और एक रोटी का टुकड़ा लेके आ गए। जो अन्य कुछ देना चाहा, बोले नहीं हम तो बस इसी से अपना उदर पूर्ति करते हैं, कुछ नहीं। बाबा की कुटिया में एक बहिर्वास, बस रच का करुआ, और कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अपनी माला झोली, एक बहिर्वास और रच का करुआ ग्रंथ, कुछ ग्रंथ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पूज्य महाराज जी ने भी कहा है कि उपासक को जितनी आवश्यकता है, 2 वस्त्र ऊपर के, 2 अचला लंगोटी आदि, बस इतना ही रखे। संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु ने आज दिया है वो कल देंगे। गरम वस्त्र जो मिल गए वो रखे हैं, पर उसमें आगे लेने की जरूरत नहीं है आपको। जितना है उसी से काम चले। मधुकरी जिससे जितनी प्रसाद से आपका काम चल जाए, केवल उतना। जहाँ भी आप यदि घर में भी रहते हैं तब भी आप चलिए इस उपासना से, प्रभु के मार्ग में ही तो चल रहे हैं ना। उतनी उचित प्रसाद का सेवन कीजिए। ऐसा नहीं ले लिया फिर पवा नहीं फेंक दिया, भजन गया आपका। यहाँ कुछ सस्ते में नहीं मिलता, यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता। आपने व्यर्थ मत गवाइए। सब प्रभु का वैभव है, हम प्रभु के हैं ना, तो हम अपने प्रभु की एक कील को भी व्यर्थ क्यों गंवाएं। जितनी आवश्यकता है हमने ले ली, बस उसी से अपना उदर पोषण कर लिया। जितनी निंद्रा की आवश्यकता है उतनी ही सोएं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर प्रमाद बढ़ता जाएगा, उपासना छूट जाएगी। और बस इतना ही बाबा के पास। भूले भटके कोई वस्तु आ जाती तो उससे बाबा का कोप खा जाता। बाहर से बाबा का स्वभाव एकदम कठोर, और ये महापुरुषों का होता है, तभी कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। नहीं तो कोई भी आके उनको बहला दे। बाहर से एकदम इस कड़ा स्वभाव, पैनी दृष्टि अपने ऊपर और उपासकों के ऊपर। एक बार प्रियाशरण बाबा ने एक रच का करुआ पानी भर के कुटिया में एक्स्ट्रा रख दिया। एक तो था ही बाबा का, पर वो भी रख दिया कि बाबा बार बार पानी मांगते हैं तो सुविधा हो जाएगी। उनका भाव था कि जैसे मांगते हैं तो उसमें विलम्ब होता है लाने में। पर बाबा ने जो ही देखा और कहा कि प्रियाशरण बाबा से पूछा, क्यों रे ये करवा क्यों लेके आए यहाँ। बाबा ने, प्रियाशरण बाबा ने कहा कि बाबा बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बार बार जल मांगते हैं और
जल भर के इसीलिए रख दिया है मैंने, बार बार जल मांगते तो आपको असुविधा ना हो। बाबा बोले जा मारे कि तो को बार बार कुआं पे जाके जल भर के लाना पड़े ना, मैं समझ गयो, रहन दे, आज के बाद तो उसे जल ही ना मंगाऊंगा, बाहर ही रहनी। मतलब बिना आज्ञा के आप कुछ भी नहीं, एक कदम यदि आप आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो भटक जाओगे। बिल्कुल आपको कुछ भी करना है उनसे पूछ लो, हम ऐसा करना चाहते हैं या आपकी क्या राय। पहली बात तो जितना कह दे उतना ही करो, अपनी बुद्धि लगाओ ही मत। पर यदि कुछ करना है तो एक बार उनसे कह दो, बाबा ने कि जा तुझे स्वीकार ही नहीं, अब सेवा ही नहीं लूंगा तेरी, करूंगा नहीं। तू करुआ को रख के, ये करुआ नौता देगा ब्रजवासियों को, ब्रजवासी बालक है ना, अब करुआ रखा है कि लाओ बाबा जल पिला दो, बोले बार बार भजन विक्षेप करेंगे। ये बिहारी देव जी विराजते थे, भजन करते, करुआ रखा रहता। अब वो तो चिंतन में लगे हैं, ब्रजवासी बालक आके कहते बाबा पानी पिला दे, एक दिन 2 दिन, तीसरे दिन करुआ उल्टा करके रख दिया, ना पानी भरा ना कुछ किया, और देख के दूर से ही लौट गए कि पानी है ही नहीं बाबा के पास, तो पिएंगे क्या। इस प्रकार बोले ये सब नहीं, अब फिर क्षमा याचना करी, बाबा गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बिना हमारी आज्ञा के किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए हो गया मांग लेंगे, पर ये बाहर का कुछ भी नहीं। बाबा को मतलब जब शरीर में कष्ट हुआ तो मकरध्वज ध्वज लेने के लिए डॉक्टर ने कहा, और उनके सेवन की जो सेवा थी उस समय सेवा कर रहे थे श्री श्याम सुंदर जी कर रहे थे, और वही मकरध्वज ध्वज घोटते और बाबा को देते। लेकिन बाबा को ये पता नहीं, क्योंकि यदि बाबा को पता चलता कि एक वैष्णव इतना कष्ट हमारे लिए करते हैं तो बाबा कभी ना करते, पर चुपके से वो सेवा करते। और इसी बीच में जो लोड़ी से घिसते ना, वो लोड़ी टूट गई। तो उस वहाँ कुशल सिंह जी आते ही थे, पूर्व में इनके परिचय सुना, गीजगढ़ के थे और द्वारिकाधीश की उपासना में आते थे। तो अंदर खुद ब खुद कह दिया कि देखो ये लोड़ी टूट गई है बाबा की, तुम एक लोड़ी लिया ना, और फिर बाबा की सेवा में असुविधा ना हो। बाबा मधुकरी गए थे तब ये बात हुई थी। अब बाबा आ गए और उसी समय वो कागज में लपेटी हुई लोड़ी ऐसे हाथ में दी श्याम सुंदर जी को, कुशल सिंह जी ने। बाबा की दृष्टि बचा के रख तो ली। बाबा ने पूछा ये कुशल सिंह काल आयो, और उनके तो अंदर सांस रुक गई। बोले बाबा कुछ नहीं बस। बोले बता चौना रहो। अब डर अंदर से भय कि बाबा को बताएंगे तो डांट पड़ेगी। बताए बाबा कुछ नहीं, बस एक लोड़ी टूट गई थी तो वो ही बस मंगाई, छोटी सी लोड़ी। बाबा बोले कहते हुए बाबा का मुंह गुस्से से तमतमा उठा। रंच मात्र परिग्रह नहीं, इतना भी परिग्रह नहीं जीवन में, बिल्कुल नहीं। जो प्रभु ने दे दिया, जैसी स्थिति में प्रभु रख रहे हैं वैसी पूर्ण स्थिति, मतलब प्रभु के भरोसे। रंच प्रभु को जरूरत होगी भेज देंगे, हम क्यों मांगे। ये आदर्श महापुरुष है, ऐसी रहनी, यही वृंदावन में रहे, ये आदर्श महापुरुष है। ये सिखा रहे हैं कि देखो कैसे प्रभु को पाया जाता है, किस रहनी से वृंदावन में रहा जाता है। बाबा का गुस्सा देखकर कहा कि बोले ठीक है एक काम कर, तू रहे और जा लोड़ी को रख, मैं चलो। अपना करुआ उठाया, बहिर्वास जो था ऊपर डालो और चल दिए कुटिया छोड़ के। अब चरण पकड़े, बाबा क्षमा कर दो, रोने लगे, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। कि ठीक है, बोले अभी इसको दे के आ, तत्काल इसको फेंक के आ, वापस करके आ। बेचारे गए, लोड़ी दी और फिर आके बोले हमें नहीं चाहिए, हमारी वो टूटी लोड़ी से हम घिस लेंगे। निरंतर बस अब महापुरुष जन विराजे हैं ना, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, बस अब कैसे सब सुखी रहे, सबको प्रसन्नता मिले, इसी में उनका जीवन अब विराजमान है। सब पूर्ण रूपेण जिस मार्ग में वैराग्य से चल रहे हैं ना, पूर्ण वैराग्य में स्थित हो जाएं। ब्रजवासियों को छोड़कर बाबा अन्य किसी के द्वारा लाई हुई कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। मधुकरी तो बस लेते थे, पर यदि कोई वस्तु उन्हें चाहिए होती तो प्रभु ब्रजवासियों के द्वारा भेज देते, मांगते भी नहीं किसी के, तो उसे ले लेते, वरना किसी की कोई वस्तु नहीं लेते। एक दिन ठाकुर सेवा के लिए चंदन घिसने की जो लकड़ी होती है वो लाकर रखी। बाबा ने कही हमें तो आवश्यकता है नहीं, ठाकुर के लिए वो है, आप इसे ले जाओ। कि बाबा रख लो, ये तो ठाकुर जी की सेवा में आ जाएगी। तो बाबा ने उससे प्रार्थना करी, भाई तुम समझो, समझते क्यों नहीं, ये हमारी परिपाटी नहीं है,
ये परिग्रह लेना, दान लेना, व्यवस्था करके रखना, ये हम उपासकों की स्थिति नहीं है। ये तो बस आप ले जाओ, हमारी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे प्रभु भेज देंगे। एकादशी का दिन था, बाबा के आश्रम में सब निर्जला व्रत रहते। द्वादशी के दिन ब्रजवासी के यहाँ से प्रसाद आ जाता और पाके फिर अपना एकादशी का पारायण करते। एक दिन जब एकादशी हुई एक बार, तो पूरे दिन तो निर्जला रहे और अगले दिन के 3 बजे तक कोई प्रसाद कहीं से नहीं आया। और बैठे हैं कि प्रभु भेज देंगे तो पा लेंगे, और नहीं आया तो शांत बैठे। 3 बज गए, कोई प्रसाद नहीं आया। कृपा सिंधु दास बाबा और सब विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। बाबा भूखे हैं, अपने लिए नहीं, बाबा भूखे बैठे हैं। उसी समय देखो ठाकुर जी की करुणा कि हरगु बिहारी जी के यहाँ से सुंदर भोग आया। हरगु लाल जी ने वहाँ के, अभी उनके द्वारा ही भोग लगता है, भिजवाया। रबड़ी है, खीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है, सब बढ़िया बढ़िया पीपों में भर के आ गया। बाबा के सामने रखा गया और बाबा से कहा कि बाबा यह हरगु लाल जी ने भेजा है प्रसाद, भूखे मारे मुरझाए जा रहे हैं बाबा। और देख के प्रसाद, मतलब प्रसाद देखा तो सब लोग भूख, 3 बज रहे हैं, पूरे दिन निर्जला, और अगले दिन के भी 3 बज गए दोपहर के, कोई कहीं रंचमात व्यवस्था है नहीं बाहरी। अब मुरझा, वहाँ लिखा है कि ऐसे मुरझाए हुए चेहरा देख के सब प्रसन्न हो गए, चलो ठाकुर जी ने प्रसाद भेज दिया। बाबा ने कही कि वापस भेज दे, हमें ना चाहिए हरगु लाल को प्रसाद। सब सोचने लगे कि जैसे तैसे था और बाबा भेज दे जाए वापस। रबड़ी आदि बहुत समझ, हाँ हमें ना चाहिए, हम सेठन को कहाँ लें, हरगु लाल जी को प्रसाद ना चाहिए। भेज दिया वापस, लेके चले गए। हरगु लाल जी स्वयं आए, बाबा ने कहा, और हरगु बाबा से कहा उनने कि बाबा बिहारी जी का प्रसाद क्यों भेज दिया। बोले बिहारी जी को प्रसाद ना है, यहाँ तो ये बताई कि हरगु लाल जी ने भेजो है। बोले अच्छा। बोले बिहारी जी को प्रसाद है तो दे जाओ हमें, मतलब तुम्हारा है, हम तुम्हारा नहीं ले रहे, बिहारी जी ने भेजा है ना, बिहारी जी का प्रसाद, सेठ जी का प्रसाद नहीं, बिहारी जी का प्रसाद। और बस लिया, खूब सबने पा लिया, सेठ प्रसाद नहीं लिया। ये प्रतिपल केवल अब आचरण देखो दिखा रहे हैं करके, कैसे उपासक का जीवन होना चाहिए। हर किसी के मंदिर के ठाकुर का प्रसाद भी नहीं पाते थे बाबा, किनका ले लिया, उससे ज्यादा नहीं। श्री कुशल सिंह जी जयपुर से प्रसादी आदि लाते ना, तो वो भी बस गोविंद जी का प्रसादी किनका लेते और माला धारण कर लेते, बाहरी कोई चीज नहीं, और कह देते दोबारा कभी मत लाना यहाँ। दिव्य महापुरुष ये आचरण करके अपनी बस कृपा से श्री जी के हैं, ऐसे ही चल रही है। नहीं तो कहाँ तपस्या की मूर्ति, भजन की मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति, सब कुछ प्रभु अधीन है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि यदि किसी का प्रसाद आता है ना, तो केवल किनका ले लो, भर पेट मत पाओ। फिर आप कहोगे भजन नहीं हो रहा, कि मन नहीं लग रहा है, कहाँ से होगा। ज़्यादा अच्छा पाओगे तो कहाँ से हृदय में स्थिति आएगी, कहाँ से ये सब मिलेगा। इसलिए बहुत शांत हो गए, उपासना में उपासना की तरह चलो। गुरुजनों ने भगा दिया, देखा नहीं, उसको बुलाया नहीं, जो देखा कि अपने भाव से बिलग है। इनके अनुसार यदि जीवन में चला जाए तभी साधुता आती है, यही कसावट है प्रतिपल। और ये केवल इन महापुरुषों के चरणों के आश्रय से ही आती है, अन्य नहीं। विचार से, पढ़ने से, बुद्धि के द्वारा नहीं आती है, इन महापुरुषों की दृष्टि से, डांट फटकार से ही आती है। श्री राजर्षि बनमाली जी के ठाकुर श्री विनोदी लाल जी, उनके यहाँ प्रसाद हुआ ठाकुर जी का, और बाबा को भेजा गया। बाबा ने एक कण ले लिया और वापस दे दिया कि बाहर के प्रसाद नहीं लेंगे। रात्रि में श्री विनोदी लाल जी स्वप्न में आ गए। बोले क्या बाबा तुमने हमारा प्रसाद क्यों ना पायो। बोले ठाकुर प्रसाद किनका तो लियो ना। बोले जो भोग लगो वो हमारी संपत्ति से लगा है, मतलब प्रभु के नाम जैसे कर देते ना, अमुक जमीन आदि। बोले उस जमीन की आय से भोग लगा हुआ है, और प्रसाद ना पाया तुमने हमारा। ठाकुर जी आगे कहने अद्भुत। कहा कि तुम, बोले ठीक है अब पा लेंगे हम। बोले आपका संपत्ति का तो कोई बात नहीं,
लेकिन जैसे बाहर के जन आते हैं, भोग लगवाते हैं, किस संपत्ति का क्या है, इसलिए बोले हम नहीं पाएंगे। बोले ये हमारी संपत्ति का, पा लियो। फिर कभी बाबा ने मना नहीं किया और हमेशा बस उनका प्रसाद पा लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति का प्रसाद था। बाबा ग्वाल पोखरा से पैदल पैदल आ गए उनका ठाकुर का प्रसाद पाने, और कहा कि लाओ प्रसाद दो, भरपेट पाएंगे, क्योंकि स्वप्न में स्वयं ठाकुर जी श्री जी पधारे। राधा कुंड के महंत, अब ये जैसे छोटे छोटे जो आ रहे हैं ना प्रसंग, ये केवल उपासकों को सावधानी के लिए, उपासक के जीवन में कैसी स्थिति होनी चाहिए, देखो इन महापुरुषों ने कैसे जिया है। अब वही बस प्रसंग इसमें, इनका बस आचरण सबके लिए है, सब अब इस बात को जीवन में उतार लें। यही इस चरित्रों का, ये जो छोटे छोटे से प्रसंग, ऐसा किया, ऐसा हुआ, थोड़े थोड़े से प्रसंग में। तो श्री राधा कुंड के महंत श्री नरहरिदास के पास बाहर से कहीं परवल आए और उन्होंने कहा बाबा के पास भेज दो। और बाबा ने कह दिया कि वापस भेज दो, हमें तो कोई परवल की आवश्यकता नहीं, वापस भेज, रखे ही नहीं। ब्रजवासी ने कहा कि बाबा परवल तो बहुत बढ़िया हो, में बहुत गुणवत्ता है उसके, बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। बोले कि ये बाहर से आए हैं। बोले तो का भयो? बोले तू भजन करे तो पता चले तो का भयो, भजन ना करे तो यही कहेगो कि का भयो, भजन करो कर तो जाने गो। एक बार राजा बलवंत सिंह आए, अपनी माँ के 6 लाख रुपए के गहने बाबा के चरणों में अर्पित किए। उस समय 6 लाख रुपए की उनकी कीमत थी, माता जी का निधन हो गया, वो लाके उनके चरणों में अर्पित किए। और बाबा से कहा इसको स्वीकार कर लो। तो बाबा ने कही इस धन का हम क्या करेंगे, आप ले जाओ वापस, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इस पैसे से आप कोई सेवा कीजिए, नहीं तो ये वैष्णवों का अनिष्ट कर देगा, राजधन अनिष्ट कर देगा, बुद्धि बिगाड़ देगा। ले गए और उसी पैसे से ग्वालियर मंदिर का निर्माण किया गया है ना, ग्वालियर मंदिर वृंदावन में, उसका निर्माण किया गया। राजा ने, राजा भक्त थे ना, समझ गए कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। श्री कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई, उन्होंने अपने 1 लाख रुपए के जेवर बाबा के चरणों में अर्पित करना चाहा। कह दिया कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं, और उड़िया बाबा के पास भेज दिया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ संत सेवा ठाकुर सेवा हो रही है ना, वहाँ ले लेंगे बाबा। भेज दिया, बाबा के द्वारा भेजे हुए हैं, और वहाँ आश्रम तैयार हो रहा था, मंदिर तैयार हो रहा था, उसमें उस सेवा को स्वीकार कर लिया गया। एक और राजा साहब आए बाबा के पास, बड़े ठाट बाट में आके बाबा के सामने बैठ गए और एक असरफियों की झोली बाबा के चरणों में रख दी, बाबा को दंडवत करी सब। बाबा ने कही कि भैया इसे ले जाओ, बहुत समझाया, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, आप ले जाओ इसे। लेकिन वो तो माने ही ना। बाबा ने दूसरा स्वरूप धारण किया, क्रोध में गालियां देना शुरू किया। बोले प्यार से नहीं मान रहे तो ऐसे चले जाओ। वो तब भी नहीं गए, बैठे रहे पक्के एकदम। अब बाबा ने सोचा ये ऐसे नहीं जाएगा, और एक कुल वो उठाई लोड़ी, बोले तू नहीं जाएगा ना मैं अपना माथा फोड़ता हूँ, और ऐसे उठाने लगे। बोले मैं जा रहा हूँ बाबा, प्रणाम किया और चल दिए, बस चले गए। और जाकर एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि बाबा तो ऐसा व्यवहार किया, उन्हें रोक दिया कि आप पंडित बाबा के प्रति जरा भी कुछ मत कहो, आप नहीं जानते उनके वो किस उद्देश्य से ऐसा किया उन्होंने लीला। उन्होंने कहा अगर आपको ये देखनी है ना तो मेरे संग चलना, मैं दिखाऊंगा आपको। वेश बदला, कंठी तिलक धारण कराया उन्हें, वो ऐसे ही आए थे, कंठी तिलक धारण कराया और फिर एक साधु साधारण वेश में लाके उनके चरणों में विराजमान किया। फिर पूछा, जब थोड़ी देर चर्चा हुई कि बाबा कल हमने सुना एक राजा आपके चरणों में आए थे, उनके संग उनको भगा दिया आपने, कुछ अभद्रता। बोले वो तो बहुत, उनको तो बहुत अपराध बन गया आपके प्रति, उनका आपका हृदय दुखाया उन्होंने। पंडित बाबा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई दोष नहीं, वो तो बड़े अच्छे थे, बाबा को नहीं पता वो बैठे हुए हैं, उनका कोई अपराध नहीं। राजा साहब बच्चे सोच रहे हैं, थोड़ी देर में बात करने बाद मैंने सुना कल बहुत कष्ट मिला है आपको। क्या ना ना ना, कहीं अमंगल नहीं, कोई दोष नहीं उनका, खूब ठीक अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया। वो तो इतने सहनशील थे, हमने उनको गालियां भी दी तब भी बेचारे कोई शब्द न कहे और चुपचाप फिर चले गए उठ के। उनका मंगल ही होगा इससे। उनका यदि उनका हम धन स्वीकार कर लेते तो वैष्णवों के प्रति हृदय में जो भजन की वृत्ति है वो रुक जाती। अब वो कहाँ कहाँ से धन उनके पास इकट्ठा होता है, पवित्र धन, केवल जो पवित्र धन है उसी के द्वारा संतों की सेवा करें।
जैसे वैष्णवों की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसका अपराध होने लगेगा, इस कारण से हमने उनको भगा दिया बाहर ही ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करके। तो राजा के ने जब ये बात सुनी बाबा की और चरणों में लुट गया, बाबा क्षमा करो, मैं तो आपके प्रतिकूल जाने क्या सोच बैठा। और ऐसी बस बार बार चरणों में प्रणाम किया कि केवल आप ही संत जन ही संभाल सकते हैं। बाहरी प्रतिकूलता ऐसी दी लेकिन कहीं कोई बुरा नहीं माना, ये उनकी खास बात है। यदि कोई भी वो भी करने लग जाते प्रतिकूल बात तो सब नष्ट हो जाता। प्रणाम किया और चले गए। बाबा की यदि कोई अवहेलना भी करता ना तो बाबा कुछ नहीं कहते। ये अपने लिए एकदम तृणादबि सुनी चैन, कहीं रंच मात्र है हमने, रंच मात्र तक कहीं कुछ नहीं, कोई भी कभी बुरा नहीं मानते। राधा रमण मंदिर के प्रसिद्ध गोस्वामी श्री बनवारी लाल जी से उनका सख्य भाव था। तो एक दिन परीक्षा के लिए उन्हें ऐसे थोड़ा विनोद करने के लिए, बाबा की परीक्षा लेने के लिए विचार किया। संध्या के समय बाबा मधुकरी जाते, कृपा सुंदरदास बाबा साथ थे और बाहर जाकर आवाज़ दी। बहुत देर तक खड़े रहे। उनने देख लिया था कि बाबा आ गए हैं और प्रतीक्षा करते रहे, फिर लौट गए, जवाब नहीं दिया कोई। फिर अगले दिन आए और चौखंडे एक वहाँ चबूतरा था, वहाँ बैठा देखकर रहस्यमय उद्देश्य से फिर चले गए, फिर से कोई जवाब नहीं दिया। यद्यपि होना चाहिए कि अपमान है, अपराध है, कोई आपके दरवाजे पर आया और यदि आप उसका सम्मान ना करें तो आपके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई आपके पास आया, भिक्षुक है या जो भी है, आपसे मधुकरी मांग रहे हैं, जो भी चर्चा, कुछ जो लोग स्वार्थ बस आ रहे हैं, यहाँ उनकी चर्चा नहीं कि जो हट से कहते हैं कि हमें अमुक धन दीजिए, उनके लिए बात नहीं। प्रणाम कीजिए और चले जाइए, हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ वो चर्चा नहीं। लेकिन कोई जो उपासक रह रहे हैं मधुकरी वृत्ति से, केवल मधुकरी का सेवन करते हो, केवल आपके दरवाजे पे आए और आपने फटकार के भगा दिया, कोई लौट के जवाब नहीं दिया, तो आपके सुकृत चले गए। आपने जो भी सुकृत कमाया ना, जो कुछ कर रहे हैं वो चले गए, वो लेके चला गया। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो प्रणाम करके उनसे वार्ता इतनी तो कर ही लें कि उनका हृदय शीतल रहे, वो क्लेशित होकर ना जाए किसी विषय में। तो बाबा को देखकर और अगले दिन आकर कहा कि बाबा मैं केवल आपको देखना चाहता था कि कहीं कोई आपके हृदय में खेद होता है क्या, कोई क्षोभ होता है क्या आपके हृदय में? नहीं, लेकिन कोई मनोमालिन्य नहीं आपके अंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस मेरे अपराध को क्षमा करें, केवल मैं देखना चाहता था आपको, इसलिए ऐसी लगी। बोले कि नहीं, हमारे कोई बात नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे, मधुकरी नहीं मिली तो प्रभु की इच्छा, बस भगवत इच्छा मिली। इन्हीं महापुरुषों के आचरण, इन्हीं के द्वारा प्रदत्त उपासना, तभी ये जीवन में रंग आता है, अन्यथा ये रंग नहीं आता। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।